नाउ हम अपनी टास्क नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि एग शेप का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम अपनी कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं। लेयर्स प्रॉपर्टीज़ में जाके हम अपनी 3 टाइप की लेयर्स और बनाते हैं। पहली लेयर हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती है कंस्ट्रक्शन लेयर 0.15 mm, विजिबल लेयर 0.5 mm, हिडन लेयर 0.3 mm। हिडन लेयर में हम कंटिन्यूस के ऑप्शन में क्लिक करके हम उसको डैश लाइन सेलेक्ट करते हैं मोर लोड करके। तो हमने यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने ये सब सेट करनी है। ये कंस्ट्रक्शन लेयर आ गई हमारे पास, जिसको हमने ऑरेंज से शो किया है। ये हिडन लाइन जिसको हमने येलो से शो किया है, और ये हमारी विजिबल लाइन आ गई है। अगेन एंड देन हमने उसके बाद यूनिट्स में जाना है। यूनिट आपने इनपुट डायनेमिक में देना है और अपने यूनिट्स मिलीमीटर्स में सेट कर लेना है। जितनी भी हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ड्राइंग होंगी वो मिलीमीटर्स में जाएंगी। वो एस स्नैप हमने जो शुरू में मैंने पिक्चर्स में ऐड की थी शुरू की वीडियो में, उसमें से जाके आपने अपनी चीज़ें जो हैं वो सब ऑन कर लेनी है, सब पे टिक कर देना है। देन पी टाइम में जाके पॉइंट की आपने जो सेटिंग्स हैं वो हमने क्रॉस से प्लस रखनी है विथ 0.3 mm रेडियस। नाउ हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन में जाके हम एक अपनी लाइन वर्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है और हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगेन यहीं से जाके ड्रॉ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दी है। प्रेस एंटर, और इसका जो रेडियस है हमने जो राइट साइड पे जो हमको एक हाफ सर्कल दिख रहा है वो हमारे पास 70 रेडियस का है, 70 डायमीटर का है। सेंटर डायमीटर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम विजिबल लेयर में आ जाएंगे अपनी। देन ये सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने स्ट्रेच कर लिया है 70 डायमीटर के हिसाब से। हमारा 70 डायमीटर आ चुका है। अब इसके सेंटर से लेके जो हमारे पास स्मॉल सेंटर है जो कि हमारे पास है 16 डायमीटर का, उसके सेंटर तक का डिस्टेंस है हमारे पास 90 mm। बिकॉज हमारे पास जो हम सेंटर से आगे तक का डिस्टेंस है वो 20 mm दिया हुआ है, एंड देन वो कंप्लीट 110 है, तो 110 में से 20 माइनस कर देंगे, 90 रह जाएगा। लाइन कमांड में जाएंगे, सेंटर से बिल्कुल यहाँ तक एक 90 mm की हमने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। प्रेस एंटर टू लीव द कमांड। ये हमारे पास जब 90 mm की लाइन यहाँ पे आ चुकी है, देन हमने एक सर्कल सेंटर डायमीटर सेलेक्ट करना है। यहाँ से हमने एक 16 डायमीटर का जो है वो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है 16 डायमीटर। अब इससे आगे हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारे पास अब आएगी। ऑर्थो मोड मेरा ऑन है तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी विथ 20 mm। प्रेस एंटर। ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हमने बस अब इसकी जो बॉडी है उसको कंप्लीट करना है और एक हेक्सागोन ऐड करना है। बॉडी कंप्लीट करने के लिए सिंपली हमने आर्क में जाएंगे। बराबर में यहाँ पे एक पॉलीगॉन है, यहाँ से रेक्टेंगल पॉलीगॉन ऑप्शन यहाँ पे आपका जो भी आ रहा होगा, उसके नीचे हमारे पास ये इलेप्टिकल आ गई। इलेप्टिकल आर्क में जाएंगे, इलेप्टिकल आर्क थर्ड ऑप्शन वाला हमें सेलेक्ट करना है। ये पॉइंट हम देंगे टू द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द सर्कल एंड द बॉटम का जो है सर्कल उसका मिड पॉइंट यहाँ हमने सेलेक्ट किया। इसको हम स्ट्रेच कर देंगे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेंगे हम कहाँ तक, ये जो हमने 20 mm की अपनी लाइन की है इसकी एंड तक। प्रेस एंटर, अगेन प्रेस एंटर। आप ध्यान रखिएगा ये जो एंगल है 0 डिग्री आना चाहिए, एंड हियर यू गो। ये हमारा बन चुका है। बस हमने यहाँ पे एक हेक्सागोन ऐड करना है। हेक्सागोन ऐड करने से पहले अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ रही है तो हम ये ट्रिम कर देते हैं। एक्सेस पार्ट ये हमने ट्रिम कर दिया, ये हमने ट्रिम कर दिया, ये वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा और ये वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन को ज़रा ऑफ कर देते हैं। देन हेक्सागोन, बिकॉज हमने एक हेक्सागोन सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से हमें उसकी साइड्स हमने 6 एंटर करनी है बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग हेक्सागोन। यहाँ से हमने प्लस पॉइंट में जाना है। एक इंस्क्राइब इन सर्कल एक हेक्सागोन यहाँ से हम अपना ड्रॉ करेंगे। इसको हम बाद में भी रोटेट करते हैं। पहले हम इसका रेडियस देख लेते हैं। 20 रेडियस है इसका, स्पेसिफाई कर दिया हमने रेडियस। प्रेस एंटर। ये हम जाएंगे यहाँ से अपना रोटेट वाले पार्ट में। हमने ये हेक्सागोन जो इसको सिलेक्ट किया, प्रेस एंटर किया, इसका ये जो बीच हमने इसको सिलेक्ट किया और ऐसे बस को रोटेट करते हैं। ये हो चुका है रोटेट। सिंपली अब हमने क्या करना है, ट्रिम करना है। हमने TR एंटर किया, हमने यहाँ पर ट्रिम कर दिया।
ये हमने ट्रिम कर दिया, ये हमने ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम, ये एंड ये है कि बस इतना ही हमारा डायग्राम थी। और कंस्ट्रक्शन लाइन अगर आप चाहें तो ये दोबारा यहाँ से आप विजिबल कर लें अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन कीप द लेयर ऑन। कंस्ट्रक्शन लाइन हमारे पास आ गई। अगर आपको यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है तो हम यहाँ पे भी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन बना सकते हैं। ये आपका हो चुका है कंप्लीट। बाद में अगर आप इसको हमने इसकी डायमेंशन आपको देनी है तो आपने सबसे पहले वही जो कमांड है आपका ट्रिम का, इसको आपने लीव करना है एंटर प्रेस करके। देन हमें यहाँ पे DIM दे के डायमेंशंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सही से पुट करनी है। मेरे नंबर्स थोड़े डिफरेंट है, मैंने इसकी जो है इस नंबरिंग डायमेंशन की सेटिंग में जाके चेंज की हुई है। आप अपनी जो डायनेमिक सेटिंग है उनको सेम रखिएगा, बट जो नंबर का साइज़ है वो बढ़ा दिएगा। एंड देन ये हमारा जो है डायग्राम ये हमारी तैयार हो चुकी है। जज़ाकल्लाह।